आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट में करियर बनाना है ना, आपको किस किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कितने मंथ आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आप उस डिपार्टमेंट में नहीं है तो कैसे आप स्विच ऑन कर सकते हैं, तो सारा आज की इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस पे बिहाफ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट दोनों सेम ही होता है। ये डिपेंड करता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो किस में आप अपना करियर बनाना चाहते हो। डेटा साइंस में क्या होता है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा आपको जो है ना कोडिंग वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और डेटा एनालिस्ट में क्या होता है कि उसमें थोड़ा कम होता है। मान लीजिए अगर आपको डेटा एनालिस्ट में करियर बनाना है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व करा सकते हैं, जहाँ पे आपको एसक्यूएल या पावर बी या टैबलू में से कोई एक चीज़ पढ़ाएगा, फिर आपको सैस पढ़ाएगा, या फिर आपको कोडिंग में आपको या तो आर पढ़ाएगा या फिर आपको पाइथन पढ़ाएगा। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे लाइब्रेरी होते हैं जो आपको ट्यूशन वाले आपको बता देंगे कि क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। अब आपके लिए बेस्ट क्या होगा कि आपको इन्वॉल्व करा के पढ़ना चाहिए या फिर अपना खुद सेल्फ स्टडी करके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन शॉर्ट में मैं यही बताऊंगा, अगर आपकी स्किल थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी आपकी ग्रास्पिंग पावर तेज है, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पढ़ा रखे हैं। उसके वीडियो को आप देख के पढ़ के आप अपना नॉलेज बिल्ड कर सकते हो, आप अपना इंटरव्यू भी आप इवन आप निकाल सकते हो। बट इन्वॉल्व कराने में क्या है कि आपको 20 30 40 50 हज़ार रुपया पैसा देना होगा। 6 महीना का कोर्स होगा, और आपको वीकली सैटरडे संडे आपके क्लासेस होंगे, जिसमें आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर आपको वहाँ पर पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। उससे अच्छा होगा कि आप अपना यूट्यूब से ही आप अपना नॉलेज ग्रो करो, और वहीं से आप इंटरव्यू आप दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे यूट्यूब पे जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड बताते हैं किस तरह के क्वेश्चंस डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस में आते हैं। अब मैं बताता हूँ कि क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, किस कोर सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले आपको कोडिंग के लिए या तो आप पाइथन या फिर आर, दोनों में से किसी एक को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पाइथन पढ़िए। पाइथन थोड़ा सा ईजी है आर के कंपैरिजन में, आर थोड़ा सा उससे वास्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो आपकी स्किल्स जितनी अच्छी है उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब से पाइथन या आर ग्रो नहीं कर सकते थे, इसके लिए आप ट्यूशन ले सकते हैं। थोड़ा सा पाइथन कॉम्प्लेक्स होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये कोडिंग होता है पूरा, जहाँ पे आप ऐप वगैरह डेवलप कर सकते हो, वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, डेटा को आप जो है ना सिंक्रोनाइज कर सकते हो। ये सब सारी चीज़ें होती है कोडिंग के थ्रू, राइट है। जबकि कोडिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड है, आपको पता ही। अब दूसरा आता है कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब कि क्वेरी एक लैंग्वेज होता है जो कि क्वेरी को रीड करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, राइट। उसी तरह आपके डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, रीड करने के लिए ना एक एसक्यूएल होता है, उसको आपको पढ़ना जरूरी है। एसक्यूएल जो है आप अपना यूट्यूब से एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस आपको मटेरियल मिल जाएगा, प्रिपरेशन भी करा देगा। कोई जरूरत नहीं इसके लिए आपको कहीं पे इनरोल कराने के लिए। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, पढ़ने में आपको मजा आएगा। ये बेसिकली क्या करता है, क्वेरी को रीड करता है और आपको डेटा को प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया। तीसरा होता है कि आपको डैशबोर्ड बनाने के लिए, डायग्राम्स वगैरह बनाने के लिए, जहाँ पे आप बता सके, जैसे जैसे आपको होता है ना कि बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, डोनट चार्ट होता है, इस तरह के चार्ट वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे डेटा को आपको या तो टैबलू या फिर पावर बीआई, दोनों में से एक को एक्सप्लोर करना है। अब दोनों में से पूछो कौन आपके लिए बेस्ट होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पावर बीआई के लिए जाइए, क्योंकि पावर बीआई का डिमांड ज़्यादा है कंपेरिजन टू टैबलू। टैबलू क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट पावर बीआई का चार्जेबल है। पावर बीआई में ऑप्शन ज़्यादा देता है, टैबलू में थोड़ा कम देता है। ये कंपलसरी आपको आना ही आना जरूरी है, राइट। ये तीन चीज़ हो गया। चौथा आपका होता है सैस। सैस इसलिए कि अगर आप किसी मेडिकल डेटा वगैरह पर अगर आप काम करना चाहते हो, उसमें इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो सैस आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये चार आपका टूल्स हो गया। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ये है कि आपको एक्सेल आना जरूरी है। अब एक्सेल में सिर्फ सिंपल एक्सेल नहीं आना जरूरी है। यहाँ पर आप टेबल वगैरह बना लो, कैलकुलेशन कर लो, वी लुकअप, एच लुकअप, जनजो, ये सब चीज़ें तो आपको आनी ही है, बट आपको एडवांस एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है। अब एडवांस एक्सेल में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर पे, टेबलू पे, अब वही चीज़ें आप जो है ना स्विच करके, जो पहले एडवांस एक्सेल में होता था, एक्सेल, टेबलू या पावर बी में से कोई एक, और अपना पाइथन या आर में से कोई एक, और सैस, ये जानना आपको जरूरी है। अगर आप इस सब को एक्सप्लोर कर लेते हैं, किसी दो पे आपका कमांड है, तो आप इंटरव्यू निकाल सकते हैं। अब बात आती है इंटरव्यू देने की, तो उसके लिए आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। पहले टेक्निकल राउंड इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद में आपका जो है एचआर राउंड होता है। इसलिए कि आप बहुत सारे लोग क्या होता है कि इंटरव्यू के लिए अपना रिज्यूमे फेक बना देते हैं। तो आप अपना रिज्यूमे जो भी बनाते हो रिलेटेड बनाना, एंड डेटा से रिलेटेड उसमें चीज़ें भी डालना, ताकि आप इंटरव्यू निकाल सको, राइट है। अब उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करके दोगे, एक्सपीरियंस एटलीस्ट मिनिमम आपको 2 और 2.5 साल का शो करना पड़ेगा, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, अगर आपको डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट में करियर बनाना।